हेलो फ्रेंड। आज मैं आपसे बच्चों में होने वाली एक ऐसी आदत के बारे में बात कर रहा हूं जो उनमें बहुत ही कॉमन होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत के बारे में, या जिसे हम थंब सकिंग हैबिट भी बोलते हैं। आमतौर पर इसे हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक बच्चों में ये प्रॉब्लम बनी हुई है तो इसकी वजह से उसके दांत में, जबड़े में और उसके बोलने की जो क्षमता होती है उस पर काफी असर पड़ता है। तो मैं हूं डॉक्टर विक्रम, और आज मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है, और उसकी वजह से क्या क्या परिणाम होते हैं और इसके क्या क्या इलाज होते हैं। तो ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों में अंगूठा चूसने की आदत जो है वो पड़ जाती है। देखिए, बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसी समय बच्चों में सकिंग रिफ्लेक्स या जो चूसने की प्रवृत्ति होती है वो काफी मजबूत होती है, क्योंकि इसी की वजह से बच्चे को फीड करने में काफी मदद मिलती है। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा जब अंगूठा चूसता है उसकी वजह से उसे काफी कंफर्ट भी फील होता है। आमतौर पर जैसे मैंने बताया 3 से 4 साल तक की उम्र तक अगर बच्चे में ये आदत है तो इसे हम लोग नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर 4 साल के बाद की उम्र तक भी या 5 साल से ऊपर की उम्र तक भी अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो इसकी वजह से बच्चे में काफी गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे क्या क्या गंभीर परिणाम है जिसकी वजह से बच्चे को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, पहला है कि अंगूठा चूसने की वजह से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। दूसरा है कि बच्चे के ऊपर और नीचे के जबड़ों में काफी असंतुलन हो जाता है, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाते हैं। तीसरा है कि बच्चे के ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं उनमें काफी गैपिंग आ जाती है, इसे हम लोग डेंटिस्ट्री में ओपन बाइट भी बोलते हैं। चौथा है कि इसकी वजह से बच्चों की जो बोलने की क्षमता होती है वो भी काफी प्रभावित होती है। और पांचवा है, इसकी वजह से बच्चों के जो मसूड़े हैं उनमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप कब जानेंगे कि बच्चे में जो अंगूठा चूसने की जो आदत है वो काफी नुकसानदायक हो रही है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चा 4 या 5 साल की उम्र से ज़्यादा की उम्र तक भी अगर अंगूठा चूस रहा है तो उस समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार बच्चे दिन में अंगूठा चूसते हैं और सोते समय भी उनको ये आदत बनी रहती है, तो आपको उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर आपको बच्चे के ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में गैप दिख रहा है, जैसा मैंने बताया था, तो आपको उसी समय उसे डॉक्टर के पास ले जा करके दिखाना चाहिए। अब मैं बात करूं कि इससे ये जो बच्चों में आदत है इसे हम कैसे छुड़ाएं, तो देखिए, इसके मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूं। तो पहला तरीका ये है कि बच्चा अगर अंगूठा नहीं चूस रहा है उस समय आप उसकी तारीफ करिए। दूसरा है कि आप बच्चे का ध्यान किसी दूसरी चीजों में लगा सकते हैं। तीसरा है कि आप बच्चे के सोते समय हाथों पे आप बैंडेज लगा सकते हैं या मोजे लगा सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप बच्चे के नाखूनों में नीम का तेल भी लगा सकते हैं जो कि कड़वा होता है। इससे बच्चा अपने अंगूठे को या किसी भी उंगली को मुंह में नहीं डालता है और उससे उसकी आदत छूट जाती है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो देखिए, अगर इतना करने के बाद भी बच्चे की आदत नहीं छूट रही है तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस देते हैं जिसकी वजह से बच्चा अंगूठा जो है वो मुंह के अंदर नहीं ले जा पाता है। ये जो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस हो सकते हैं या तो ये लगाने निकालने वाले हो सकते हैं या तो माउथ में परमानेंट फिक्स कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से बच्चे की जो आदत है वो पूरी तरह से छूट जाती है और बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। तो अगर आपके भी बच्चे में ये दिक्कत है या ये आदत बनी हुई है या आपके जानने वाले में
किसी बच्चे के ये दिक्कत बनी हुई है तो आप उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर दिखाइए और बिना देर किए आप उसे अपने डॉक्टर के पास लेके ज़रूर जाइए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।